जी, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग जहाँ कहीं से भी परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत टायर से आशीष करे। मेरे प्रियो, आप विश्वास करते हैं इसलिए आज परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। विश्वास नहीं करने से आप नहीं आना था मेरे प्रियो, लेकिन आपने विश्वास किया। आपका विश्वास ही आपको प्रभु में बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ। अगर आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं या आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग के बीच में बताना चाहती हूँ कि वचन जीवन बदलता है मेरे प्रियो। आपने जैसा जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 और वर्स 1 में पढ़ा होगा, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। जो वचन को हम पढ़ता है, हालेलुया, या जो वचन को मैं पढ़ती हूँ, अगर जो वचन को आप पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ, तो क्या होता है, हम लोग का वचन को पढ़ने से ही हम लोग का जीवन में बदलाव आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन से लेकर प्रभु से बातें करेंगे, आपका जीवन को आप बदलते हुए देखने को पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोग के बीच में 5 वचन को ऐसा लाई हूँ, जिस वचन को आप सुनने से या बोलने से या उस वचन को पढ़ के पिता परमेश्वर से बातें करने से हमारा जीवन में बदलाव को हम देखने को मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं 5 वचन जो आप लोग के बीच में लाई हूँ, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मेरे पास हिंदी बाइबल है, मैं इसे पढ़कर आप लोग के बीच में बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में, मेरे पास निकालिए। आप लोग के पास जो लैंग्वेज का बाइबल है, वो लैंग्वेज का बाइबल को निकालकर आप लोग उस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो मैं यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 को लाई हूँ। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो लोग परिश्रम करने वाले लोग हैं और जो लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं, वो सभी को परमेश्वर ने कहा है कि आप लोग अपना बोझ को उठा नहीं पाएगा। आप लोग अपने जीवन में जो परिश्रम कर रहा है उसको आप लोग जो है ठीक नहीं कर पाएगा, और आप लोग का जीवन में जो बोझ है उसको आप लोग उठा नहीं पाएगा। इसीलिए वो बोझ को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोग का बोझ को क्या करूंगा, हल्का करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए आज देखिए, परिवार में भी, अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर घर चलाता है तो उनके ऊपर में बहुत सारा बोझ होता है, लेकिन वो बोझ को वो प्रभु को देता है। मैं अपना परिवार को किस तरह चलाऊंगा या किस तरह चलाऊंगी, अगर लड़की है तो ऐसे बोलकर जब वो बताता है प्रभु यीशु मसीह पे और उसके लिए वो चिंता होता है, तो परमेश्वर जो है बोलता है कि मैं तुम प्रार्थना करो मुझसे और मैं तुम्हारा परिवार को किस तरह चलाना है, किस तरह तुम्हारा परिवार को मैं बढ़ाना है, मैं करूंगा, बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि ये भी एक बोझ का है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोग के बीच में इस बात को रखी हूँ, इस बात को बताया हूँ कि बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु ने बोला है कि जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ आना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं, बोझ से दबे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते हैं, उनका बोझ को परमेश्वर हल्का कर देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है, ताकि उनका बोझ को परमेश्वर हल्का कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में दूसरा वचन को लेना चाहती हूँ, जो जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, वहां पर मिलेगा परमेश्वर का वचन। वहां पर ऐसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। किस लिए चुना है और किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुनकर तैयार किया है? ताकि परमेश्वर का जो प्लानिंग है हमारे जीवन में या आपके जीवन में वो पूरा हो सके मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बताते हैं वचन के द्वारा कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है और हमें नियुक्त किया है, हमें नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाए। हालेलुया। फल लाने वाला काम करें। जब हम ऐसा फल लाने वाला काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस फल लाने वाला काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें क्या क्या बनाया है,
फल लाने वाला काम करने वाला बनाया है। और उस तरह जब हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सही काम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम अपने पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगेंगे तो पिता हमें अवश्य देगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पिता यीशु सेम है, हालेलुया, एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें तैयार किया है, उस चीज को जब हम करते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत आयत की आशीष को भी पाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि हमें क्या करना है। हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है उस काम को हमें पूरा करना है। पर आपको परमेश्वर ने प्रीचिंग करने का गिफ्ट दिया है या प्रीचिंग करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो उसको आपको जारी रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप उसको जारी रखोगे, आप उसको पूरा करते जाओगे तो जीवन को आप बदलते हुए देखोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप खड़े होकर गवाही देते हुए बनोगे। हालेलुया। आप खड़े होकर लोगों के लिए आशीष देने वाला व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। हालेलुया। आपका जीवन बदलते हुए आप देखोगे। हालेलुया। आपका बीमार को चंगा होते हुए आप देखोगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। वचन पढ़ने से जीवन बदलता है। परमेश्वर को अपने हृदय में लेने से आपका जीवन में परमेश्वर का काम होने लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम थर्ड वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का थर्ड वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं मेरे प्रियो कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और तुम में बसा हुआ है। देखिए, आपका हृदय आप पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहते हैं। और आप जो है, यहाँ पर बोला है कि जो तुम में बसा हुआ है वो और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। ये किसी और ने नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। परमेश्वर ने आपके हृदय को पवित्र मंदिर बनाया है और परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? अपने हृदय को, अपने शरीर को पवित्र करना होगा, क्योंकि ये शरीर जब पवित्र होगा तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करेगा, आपका जीवन को आप बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। आप दूसरों के सामने में खड़े होकर अपने आप को बता सकोगे कि आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहले क्रोध करने वाला अभी नम्रता का जीवन को जी रहा है बोलकर गवाही दोगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वचन जीवन बदलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो। इसीलिए कभी भी आप अपने हृदय को गंदा नहीं करना है, अपने शरीर को गंदा नहीं करना है। आपका शरीर गंदा हो गया मतलब आपका हृदय भी गंदा हो गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा वास नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आप अपने हृदय को पवित्र रखना है। आप जितना अपने हृदय को पवित्र रखोगे, परमेश्वर का आत्मा उतना ही आपके जीवन में कार्य करने लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जितना अपने आप को शुद्ध रखोगे, परमेश्वर का आत्मा उतना ही आपके जीवन में कार्य करने लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु बताते हैं, आपको और मुझे बताते हैं, वचन के द्वारा सिखाते हैं कि हमें किस तरह अपने हृदय को पवित्र रखना है, किस तरह हमें अपने हृदय को पवित्र रखकर प्रभु को अपने हृदय में वास करने देना है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो। अभी मैं 4th वचन को पढ़ना चाहती हूँ। फिर से मैं मैथ्यू में आना चाहती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6 में आइए और वर्स 33। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मेरे प्रियो? पहले क्या करने के लिए बोला है? परमेश्वर ने बोला है कि राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसके राज्य को ढूंढते हैं, आत्मा और सच्चाई का काम कहाँ होते हैं उनको ढूंढते हैं, जब हमें मिल जाता है तो क्या होता है?
जब हमें ये चीज मिल जाता है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य मिल जाता है, उसकी धर्म मिल जाता है, हमें सच्चाई का धर्म मिल जाता है, तो पीछे पीछे क्या आने लगता है? सारे वस्तुएं आने लगता है। पीछे पीछे हमारे जीवन में जो जो चीज घटे हैं, वो सभी चीजों को हम बदलते हुए, आशीष में बदलते हुए देखने को मिल जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या होता है? सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपने जो पहले खोया है उससे 2 गुना आपको मिलेगा। आपने किसी के लिए आंसू बहाया है, आपका जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लोगे तो आपका जीवन में परमेश्वर आपको लाख गुना हंसाने वाला बनाएगा दूसरों के ऊपर में। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। आपने देखा कि बॉलीवुड का एक्टर जॉनी लीवर, वो क्या था? वो लोगों को हंसाता था, इतना हंसा था, इतना कॉमेडी वीडियो बनाता था, इतना हंसा था, उसका फिल्म भी इतना हिट है। लेकिन देखिए आज वो लोगों को हंसाता सिर्फ नहीं है, रुलाता भी है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। ऐसा होता है, परमेश्वर ऐसा मिरेकल काम करता है मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर का वचन जो पढ़ता है उसका जीवन बदलता है, जैसे जॉनी लीवर सार का जीवन बदला है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी तरह हम सभी का जीवन परमेश्वर के वचन से बदलता है मेरे प्रियो। और मैं लास्ट वचन लेना चाहती हूँ जो बहुत अच्छा वचन है। ऐसे तो सभी वचन अच्छे हैं, लेकिन लास्ट वचन सबसे ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत भाता है ये वचन, तो मैं आप लोग के बीच में इस वचन को बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर बोलते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं आपको और मुझे कि यीशु ने उससे कहा, मैं चैप्टर बताने भूल गया, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। काफी एक्साइटमेंट हूँ इस वचन को बोलने के लिए, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जॉन चैप्टर 14, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। कितना सुंदर और कितना अच्छा वचन है। देखिए मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मेरे प्रियो। जब आप जानेंगे सच्चा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, सच्चा जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जब आप इस बातों को जानेंगे, जब इस चीजों को जानेंगे, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है जो सच्चा परमेश्वर है, इस बातों को जब आप जानेंगे, इस चीजों को जब आप जानेंगे, तो आपका जीवन को आप बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। आपका जीवन में बदलाव आने लगोगे। हालेलुया। पहले आप खराब मार्ग में जाते थे होंगे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना है, आप अच्छे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बनोगे। पहले आपने सत्य के बारे में नहीं सुना था होगा, लेकिन जब आपको सत्य के बारे में पता चल गया और आप परमेश्वर के पीछे चल गया और परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में, जब आपका जीवन पहले में जैसे भी आप चलते थे, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखता था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना है और आपका जीवन को आपने बदलते हुए जब देखा है, तो परमेश्वर आपका जीवन में काम किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैंने ये 5 वचन आपके बीच में रखे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत टायर्ड से आशीष करे। और फिर से आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ, आप लोग जहां कहीं से भी इस वीडियो को देखे हैं, परमेश्वर के नाम में अगर आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं, तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग प्रार्थना दीजिए। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बने रहे। अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ में हमेशा परमेश्वर बहुत टायर्ड से आशीष करे। अगर आप सिंगल है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिले। और अगर आप सिंगल है तो मैं एक बात को भी बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में पवित्रता का जीवन को बिताए और परमेश्वर आपको आशीष करे। जो सिंगल है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 और वहां पर मैंने बोला था 19 ना, पवित्र आत्मा के बारे में, तो उसको पढ़िए और परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रभु से बातें कीजिए। और मैं जो भी ये बच्चा लोग होगा, ये वीडियो को देख रहा होगा, बच्चे लोग के जीवन में परमेश्वर बहुत टायर्ड से आशीष करे, उन्हें बढ़ाए आने वाले दिन में। तो मैं ये वचन को यही रखती हूँ और परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत टायर्ड से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।